दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ आया हूं जहां प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाल रहे कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान आया है। इस बार फरमान में शर्तों ने कर्मचारियों के लिए नई परेशानी खड़ी करने का काम किया है। तो क्या उपनल भर्ती को लेकर सरकार का नया आदेश कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा? क्या ये नई शर्तें लागू होने से हजारों हजार उपनल के कर्मचारियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा? उपनल भर्ती को लेकर जारी किए गए बड़े आदेश ने प्रदेश में कैसे एक बार फिर हलचल मचाने का काम किया है, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। क्या हुआ उपनल भर्ती नियम में बड़ा बदलाव? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ सरकार उपनल कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता की बात करती है और कानूनी जांच की दिशा में जरूरी कदम उठा रही है और ऐसे नियमों को, ऐसी शर्तों को, ऐसे फरमान को जरूरी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कर्मचारी हैं। कर्मचारी इसे अपने अधिकारों पर चोट मानते हैं, उनका हनन बता रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो आखिर क्या इस नए आदेश का सच है और क्या सच में उपनल भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव आने से बहुत सारी परेशानियां फिर से खड़ी होने वाली हैं? दोस्तों, उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के जिम्मे बहुत सारा काम है, बहुत सारे विभाग हैं और सालों से हजारों हजार कर्मचारी अपने काम पर लगे हैं। अब कर्मचारियों को लेकर कार्मिक विभाग के आदेश ने नई बहस छेड़ी है। दरअसल यह आदेश दोस्तों उन पदों को लेकर किया गया है जिन पर उपनल कर्मी तैनात है और सीधी भर्ती के रूप में इन्हें भरा जाना होता है। खास बात यह भी है दोस्तों कि आदेश में इन पदों के अध्याचन पर सभी विभागाध्यक्षों को अनुमति देनी होगी। अनुमति देने के बाद ही कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को लेकर एक बार फिर सियासी शोर और वो प्रशासनिक हलचल जो बीच में थोड़ा सा नरम पड़ती हुई दिखी, वो फिर से गर्म होती दिख रही है। कार्मिक विभाग के ताजा आदेश ने न सिर्फ विभाग की कार्यप्रणाली पर असर डाला बल्कि हजारों उपनल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी नई बहस को जन्म दिया। यह आदेश दोस्तों खासतौर पर जिन पदों से जुड़ा हुआ है उन पदों को लेकर आशंका है, कंफ्यूजन और बहुत सारी चीजें। फिलहाल उपनल कर्मी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं, ये सब जानते हैं, जबकि नियमानुसार इन पदों को सीधे भर्ती के माध्यम से भरा जाना होता है। लेकिन जब ये नया फरमान, नए नियम, बड़ा बदलाव हो रहा है, ये इधर उधर का ताम झाम, वहां से अनुमति यहां से अनुमति, तभी कोई भर्ती हो पाएगा या जो लोग भर्ती हैं उनकी आगे बढ़ने की स्थिति। कैसे नाराजगी जाहिर की जा रही है उपनल कर्मचारियों द्वारा, उनके जो बड़े नेता हैं या फिर अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, वो देखिए। पहले उत्तराखंड शासन द्वारा जो सीधी भर्ती के संबंध में जो अध्याचन भेजने के संबंधित जो एक शासनादेश जारी किया गया है, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसका अनुपालन होना चाहिए। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि उसके प्रथम बिंदु पे जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उपनल के माध्यम से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको चरणबद्ध तरीके से 1 वर्ष के वेतन नियमित करें और समान वेतन के संबंध में स्पष्ट निर्देश है कि जो भी उपनल का कर्मचारी, उसमें कोई वर्ष की बाध्यता नहीं है, सभी को समान वेतन के आदेश निर्गत किए जाने चाहिए और यथाशीघ्र जो भी आदेश है उसका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देश पर यह रिएक्शन है और निर्देशों में यह साफ किया गया है कि ऐसे सभी पदों पर अध्याचन भेजने से पहले संबंधित विभागों को कार्मिक, वित्त और न्याय विभाग से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, इस कदम की प्रशासनिक रूप से यह देखा जाए तो एक अहम बदलाव माना जा रहा है और इसी कदम पर अब टकराव हो रहा है क्योंकि अब तक विभाग सीधे अध्याचन भेजने की प्रक्रिया अपनाता रहा है। नए निर्देशों के बाद यह प्रक्रिया ज्यादा और ज्यादा कठिन, जटिल और बहुस्तरीय हो जाएगी। जैसे मैंने आपको 2-3 विभाग बताए, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग, ये विभाग, वो विभाग। जो सीधे रास्ता था वो अब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अगर एक ने भी आपत्ति लगा दी तो फिर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।
दरअसल दोस्तों, प्रदेश के अलग अलग विभागों में ये बड़ी संख्या में उपनल कर्मी सालों से कार्यरत हैं और ये कर्मचारी सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से तैनात होते हैं। आउटसोर्स मॉडल पर काम करते हैं, लेकिन जिन पदों पर ये तैनात हैं वे मूल रूप से स्थायी प्रवृत्ति के पद हैं। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पद नहीं है, लेकिन उन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट वाले आदमी बैठा रखे हैं। इसको लेकर एक लंबी बहस पहले से चल रही है कि उन पदों को भरा जाना है, वो पद खाली हैं, उस पर कॉन्ट्रैक्ट वाला बैठा हुआ है। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट वाला बैठा भी था, लेकिन अब उसको भरे जाने को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट वाले को बैठाने को लेकर नई शर्तें लागू हो गई। उन्हें नियमित भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है और यही वजह है कि समय समय पर इन पदों पर सीधी भर्ती को लेकर अध्याचन भेजे जाते रहते हैं। दोस्तों, साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया था। उन्हें नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निर्देश कोर्ट के हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उससे साफ संकेत मिला कि सरकार तत्काल नियमितीकरण के पक्ष में नहीं दिखती। बावजूद इसके दोस्तों, समान वेतन के मुद्दे पर भी लंबे समय तक असमंजस बना रहा। कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने में करीब 8 साल का वक्त लग गया और इधर हाल के महीनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने दोस्तों उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने की दिशा में पहल शुरू की। लगा कि ये लड़ाई जो सालों से चली आ रही है, ये संघर्ष जो सालों से उपनल कर्मी सड़क पर और दफ्तरों में करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। और जो पहल हुई उसके तहत कर्मचारियों के साथ नए अनुबंध की प्रक्रिया शुरू की गई। वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट पर भी अब तमाम विवाद शुरू हो गया है। ये प्रस्ताव दोस्तों कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट रास नहीं आ रहा है। कहना यह है कर्मचारियों का सरकार अनुबंध के जरिए उनकी सेवाओं को सीमित करना चाहती है, जबकि वे लंबे समय से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अब कार्मिक विभाग का यह नया आदेश इस पूरे विवाद के बीच आया है, जिसने चर्चाओं को और बढ़ाया है। आदेश में साफ कहा गया, जिन पदों पर उपनल कर्मी तैनात हैं और जो सीधे भर्ती के दायरे में आते हैं, उन पर अध्याचन भेजने से पहले सभी कानूनी वित्तीय पहलुओं की गहन जांच होनी चाहिए। इसके लिए तीनों अहम विभागों कार्मिक, वित्त और न्याय की पूर्व अनुमति होनी अनिवार्य हो गई। दोस्तों, इस कदम के पीछे सरकार की मंशा किसी भी संभावित कानूनी विवाद से बचने की हो सकती है, क्योंकि उपनल कर्मियों का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन रहा है। ऐसे में बिना साफ कानूनी स्थिति के भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन तब क्या हो जब हजारों हजार कर्मचारी इसके खिलाफ हो जाए, वो परेशान हो जाए। इसलिए हर विभाग को पहले यह सुनिश्चित करना होगा बल उनके प्रस्तावित अध्याचन किसी न्यायिक आदेश या वित्तीय नियम का उल्लंघन न कर रहे होंगे। दोस्तों, दूसरी ओर उपनल कर्मियों के बीच इस आदेश को लेकर अलग अलग तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। कई कर्मचारी इसे अपनी स्थायी तैनाती की दिशा में एक संभावित संकेत के रूप में देख भी रहे हैं और उनका मानना यह है कि यदि सरकार सीधी भर्ती प्रक्रिया को धीमा या फिर जटिल बनाती है, कठिन बनाती है, तो इससे मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रखने का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि नई भर्ती होगी नहीं। जहां हजारों लोग आते हैं वहां सैकड़ों आएंगे। जो पुराने लोग हैं वो बने रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हटेंगे नहीं। तो कुछ लोग तो अपने आप को सेफ मान रहे हैं, लेकिन इस सेफ के पीछे भी कुछ लोगों की ये शंका है कि कहीं उनके लिए भी आने वाले वक्त में दिक्कत ना हो जाए। दोस्तों, इसी आधार पर एक बार फिर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नियमितीकरण और समान वेतन की मांग तेज की है। उपनल कर्मचारी नेता विनोद कवि कहते हैं कि सरकार का अब स्पष्ट ये कहना, साफ नीति बनानी उनको चाहिए कि सालों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अस्थिरता में रखना न्याय संगत नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, सरकार का पक्ष और सरकार की ओर से इस आदेश को सकारात्मक पहल के रूप में पेश किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि राज्य सरकार लगातार उपनल कर्मियों के हित के लिए काम कर रही है। उनके अनुसार यह आदेश भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जारी हुआ है।
ताकि आने वाले वक्त में भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक बाधा ना आए। लेकिन दोस्तों, एक तरफ पहले से कई नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले ये उपनल कर्मचारी और इनके लिए भर्ती में लगाई जा रही तमाम नई शर्तें उनकी परेशानी को बढ़ाने वाली नहीं लगती। और कैसे और कब निकलेगा पूरा समाधान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ है वो है टकराव, कर्मचारी वर्सेस सरकार, कर्मचारी वर्सेस विभाग, यही स्थिति देखी जा रही है। नियमितीकरण तो दूर की बात है, लेकिन यहां टकराव इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में दी गई शर्तें और ये जो भर्ती प्रक्रिया में लगाई गई शर्तें, ये राह में रोड़ा बन रही हैं, ये परेशानी का सबब बन रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन कर्मचारियों को दशकों बीत गए अलग अलग विभागों में, जहां पर एक स्थायी कर्मचारी है और 5 उसके नीचे जो काम करने वाले हैं अच्छे पदों पर भी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले हैं, यानी कि 6-7 लोगों की नियुक्ति होनी जरूरी है। उन पद खाली हैं, उन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट से काम चलाया जा रहा है। लेकिन सारा काम, चाहे वो अस्पतालों का काम हो, चाहे वो अलग अलग विभागों का काम हो, चाहे उसमें जल निगम हो, बिजली ऊर्जा निगम हो, सब निगमों में लगे हुए हैं और सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए नई नई शर्तें नई चर्चा को जन्म दे रही हैं और शायद आगे जाकर सियासी शोर भी होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले गदबी जुमा पर इनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस शर्तों को लेकर? क्या कभी उपनल कर्मचारियों को लेकर जिस तरीके से नियम बने, क्या सपना था उपनल कर्मचारियों को लाने का? पूर्व सैनिकों के परिवारों से जुड़े हुए तमाम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का मकसद क्या था? कि आगे चलकर उनके लिए परेशानी खड़ी करना, या फिर कुछ और? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।